नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग जनरल नॉलेज के कुछ टॉप क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो गाइस, वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे मिलती रहे। चलिए पहले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया आपसे। एक साधारण चुंबक को आकर्षित नहीं करता। जी हाँ दोस्त, आप देखो या ध्यान रखना है कि नहीं ऑप्शन में दिया है। ठीक है दोस्त। तो अब आपको हम बात करते हैं। देखिए, ये जो कुछ इस प्रकार का व्याख्या वाला जो इंटरफेस आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे पहले देखिए, एक साधारण चुंबक कांसा को जो है आकर्षित नहीं करता, यानी कि ये जो वाला पार्ट है इसको यह आकर्षित नहीं करेगा, जो कि राइट आंसर होगा। बल्कि स्टील को आकर्षित करता है, लोहा को भी आकर्षित करता है, निकिल को भी आकर्षित करता है। कांसा जो होता है तांबा और टीन का मिश्रण होता है, जो अचुंबकीय पदार्थ है। स्टील, लोहा, निकिल चुंबकीय पदार्थ है, जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है दोस्त। तो आई होप कि इस प्रकार के क्वेश्चन की व्याख्या आपको बहुत अच्छी तरीके से आई होगी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड है, और लेकिन एग्जाम में बहुत बार यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यह क्वेश्चन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि लिनक्स इसका एक उदाहरण है। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम है। आइए हम इसकी व्याख्या को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्त, सबसे पहली बात व्याख्या में इसकी अगर हम व्याख्या इसकी देखेंगे, तो लिनक्स जो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है। यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अथवा मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर का सबसे कामयाब तथा सबसे लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग बड़े बड़े सर्वर या नेटवर्किंग में किया जाता है, क्योंकि ये सभी प्रकार के हार्डवेयर को सपोर्ट करता है। आइए दोस्तों, इसी से रिलेटेड कुछ ऐसे भी क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जो आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से इससे बनने की संभावना बनती रहती है। देखिए दोस्त, असेंबली लैंग्वेज के बारे में भी आपसे जानना बहुत ज़रूरी है। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। ये लैंग्वेज या असेंबल भाषा कंप्यूटर तथा अन्य प्रोग्राम करने योग्य युक्तियों की निम्न स्तरीय प्रोग्राम भाषा। ध्यान रखना है, यह निम्न स्तरीय भाषा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आप जान लीजिए, ये कंप्यूटर से रिलेटेड ये ऐसी चीज़ें हैं। वे सॉफ्टवेयर जिनके माध्यम से उपयोगकर्ता कंप्यूटर पर विभिन्न कार्य संपन्न करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे डॉक्यूमेंट बनाना, फोटो एडिट करना, गेम खेलना, संगीत सुनना, वेब ब्राउजिंग करना, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं, जो कि आप सब यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं। अब देखिए, इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी दें, तो यह एक कृत्रिम भाषा होती है, जिसकी डिजाइन इस प्रकार की जाती है कि वह किसी काम के लिए आवश्यक विभिन्न संगणनाओं को अभिव्यक्त कर सके। इस भाषा का प्रयोग हम प्रोग्राम लिखने के लिए कलन विधि से सही रूप से करने के लिए, या मानव संचार के एक साधन के रूप में कर सकते हैं। जो पास्कल, बेसिक, सी डबल प्लस, जावा, फोर्ट्रॉन आदि प्रोग्राम भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन बात करें हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा एक नेविगेशन उपग्रह। जी दोस्तों, याद रखना है, नेविगेशन उपग्रह। तो नेविगेशन उपग्रह जो होता है, देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है IRNSS। IRNSS एक नेविगेशन उपग्रह है। RNSS इन जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह जो नौवहन प्रणाली है, पूर्णतः भारत सरकार के अधीन है। ठीक है दोस्त। आइए कुछ इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो बन जाने की संभावना रहती है, उन्हें भी कवर कर लें। देखिए, क्वेश्चन क्या दोस्तों है। SLV-3 जो होता है पहला सफल स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। इसे लॉन्चर के माध्यम से रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया था। एक क्वेश्चन और बन जाता है आपसे GSLV से। यह जो होता है भू स्थिर उपग्रह का
प्रेक्षण यान अंतरिक्ष में उपग्रह के प्रेक्षण में सहायक यान है। यह यान उपग्रह को पृथ्वी के कक्षा में स्थापित करने में मदद करता है। अब आगे PSLV के बारे में बात करें। ये तो था हमारा GSLV। PSLV क्या होता है? यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा संचालित एक उपभेदित प्रेक्षण प्रणाली है। भारत ने इसे अपने सुदूर संवेदी उपग्रह को सूर्य समकालिक कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए विकसित किया था। ठीक दोस्त, अब अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया है। पहले खाली स्थान, द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैरन। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करें। देखिए दोस्तों, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था। तब से अब तक इसमें लावा निकल रहा है। आइए कुछ इस और द्वीप के बारे में हम लोग चर्चा करें। देखिए, हैवलॉक द्वीप एक होता है। यह द्वीप पोर्ट ब्लेयर से 57 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। इस द्वीप का नाम हेन हैवलॉक के नाम पर रखा गया था। अब इसे स्वराज द्वीप भी कहा जाता है। देखिए दोस्त, अगला एक वाइपर द्वीप है। वाइपर द्वीप को पढ़ना है आपको। वाइपर द्वीप जो होता है, यह द्वीप पोर्ट ब्लेयर से 4 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ब्रिटिश काल में भारत के अन्य लोगों से लाए गए खतरनाक बंदियों को इसी द्वीप पर उतारा जाता था। वर्तमान समय में यह द्वीप एक पिकनिक स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। ठीक दोस्त, हबल का नियम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दोस्तों है, हबल का नियम। हबल का नियम संबंधित है। हबल का नियम दोस्तों खगोलकी से संबंधित है। हबल का नियम खगोलकी से संबंधित है। आइए कुछ व्याख्या पर बात करें। हबल का नियम खगोलकी से संबंधित है। एडविन हबल ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रवर्तक और आधुनिक खगोल विज्ञान के पितामह थे। उनके नाम पर ही हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप का निर्माण हुआ था। अपने टेलीस्कोप यानी दूरबीन की सहायता से हबल ने साबित किया कि ब्रह्मांड का लगातार फैलाव हो रहा है। इनकी इस खोज को खगोलीय विज्ञान में हबल के नियम से जाना जाता है। अब दोस्त आपसे अगला क्वेश्चन पूछा है मुगल सल्तनत से, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर है मुगल। जी हाँ दोस्त, आपको बता दें मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं बल्कि इस वंश के शासकों को बादशाह कहा जाता था। मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में जहीरुद्दीन बाबर ने की थी। अधिकतर मुगल शासक तुर्क और सुन्नी मुसलमान थे। दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने की बाबर के हाथों पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। लगभग 300 वर्षों तक अस्तित्व में रहने के बाद अंग्रेजों के आने के बाद मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। लोदी, तुगलक और खिलजी वंश में शासकों को सुल्तान कहा जाता था। दोस्तों ये बातें आपको याद रखना है। ठीक है दोस्त, तो आज की ये कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि आप लोगों में शेयर करना चाहिए था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।